हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, एक लाइन है एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जो मुझे बहुत प्रेरित करती है कि अगर सूर्य की तरह चमकना है तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। शुरू करते हैं दोस्तों। कल हमने पढ़ा था विभाज्यता का नियम पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम पार्ट 2। कल हमने पढ़ा था 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 2 का नियम था अगर संख्या की इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 हो तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। 3 का नियम था संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। 4 का नियम था संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कट रही है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। 5 का नियम सरल था बिल्कुल, इकाई का अंक 0 हो या 5, संख्या 5 से कट जाएगी। आज हमें पढ़ना है दोस्तों 6 का नियम। देखते हैं 6 से कोई संख्या कब कटती है। 6 से विभाज्यता का नियम है जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे वह 6 से कटेगी। इसका मतलब यह है कि 6 से कोई संख्या कब कटेगी जब हमें पता होगा 2 का नियम और 3 का नियम। 2 का नियम क्या है, अभी मैंने बताया कि इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 होना चाहिए। और 3 का नियम यह है कि संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। देखते हैं 6 से संख्या कब कटेगी जिसमें 2 का नियम भी लागू हो और 3 का नियम भी लागू हो। देख, 2 का नियम तो लागू हो रहा है क्योंकि हमें दिख रहा है इकाई का अंक 2 है। नियम भी कह रहा है कि 2, 4, 6, 8, 0 हो, संख्या 2 से कटेगी। अब देखते हैं 3 का नियम लागू हो रहा है कि नहीं। 4, 2, 6, 5, 11, 4, 15, 15 3 से कट रही है। 2 का नियम भी लग रहा है, 3 का नियम भी लग रहा है। इसका मतलब है कि यह संख्या 6 से कटेगी। देखते हैं कट रही कि नहीं। 6 का भाग देंगे 45 में, 7 बजे 6 सत्ते 42, 3 का उतारा लेंगे 4, 6 बार भाग नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा, 6 पंचे 30, 4 का उतारा लेंगे, 4 से 2 का उतारा लेंगे, 6 सत्ते 42। देखिए एग्जाम्पल मैं छोटा दे देता हूँ इसलिए क्योंकि भाग करने में समय न लगे। कितनी भी बड़ी संख्या हो अगर 2 का नियम और 3 का नियम लग रहा है तो पूरी संख्या 6 से कटेगी। एक नियम देखते हैं उदाहरण जो 6 से ना कटे। जैसे कोई भी हो 4, 3, 2, 1 देख लेते हैं। हम सबसे पहले आप लोग देख लेंगे कि इकाई का अंक पहले आप चेक करेंगे। 2 का नियम, 2 का नियम कह रहा है कि इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 हो। इसका इकाई का अंक 1 है। हमें पहले ही पता चल गया कि संख्या नहीं कटेगी। अगर पेपर में ऐसा आ गया तो हमें चेक नहीं करना कि हम बहुत समय लगाएं, 3 का भी लगाएं, 2 का भी लगाएं। 2 का नियम अगर 2 का लगे चाहे 3 का लगे, 1 का अगर नहीं लग रहा है तो संख्या नहीं कटेगी। हमें दिख रहा है कि 2 का नियम नहीं लग रहा, 1 है, इकाई का अंक नहीं कटेगी। देख लेते हैं कट रही कि नहीं। 6 सत्ते 42, 1, 6 दूनी 12, 1 शेष। देखिए संख्या नहीं कटी। 6 का नियम आपने पढ़ लिया। 7 का नियम ज़्यादातर परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता क्योंकि वो थोड़ा सा जटिल है। और 7 का नियम 1 है, बहुत छोटा सा, कि किसी भी संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति हो। मतलब कोई भी अंक अगर 6 बार आ रहा है तो वह संख्या 7 से कटेगी। जैसे कोई भी हो 2, 2 6 बार आ जाएं, 3, 3 6 बार आ जाएं, 5, 5, 8, 8, 9, 9, कोई भी आ जाए 6 बार, वह संख्या 7 से कटेगी। देख लेते हैं कोई भी 3, 3 ले लेते हैं, 6 बार लेना है। 6 बार अगर कोई अंक आ रहा है तो वह संख्या 7 से कटेगी। देखते हैं 7 चौको 28, बचा 5, 7 सत्ते 49, बचा 4, 7 छंग 42, 1, 3 उतारा लेंगे, 7 एक नम 7, 6 बचा, 3 का उतार लेंगे, 7 9 63। देखिए पूरा पूरा कट गया। कोई भी अंक 6 बार आ जाए, कोई भी 3 ही नहीं, कोई भी अंक 6 बार आ जाए वह संख्या 7 से कटेगी। और देख लेते हैं एक 2, 2 का देख लेते हैं। 6 बार हो गया। देखते हैं 7 से, 7 त्रिक 21, 7 एक नम 7, शेष 5, 2, 7 सत्ते 49, 3, 2, 7 चौको 28, इसका आया 4,
7 छंग 42। देखिए कट गया पूरा पूरा। अब हम पढ़ेंगे 6 का हो गया, 7 का हो गया। अब हम पढ़ेंगे 8 का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम। 8 का नियम दोस्तों ये है, 8 से विभाज्यता का नियम। अगर आपको 4 का विभाज्यता का नियम याद हो, 8 का नियम उसी से मिलता जुलता है, 4 का और 8 का। 4 का नियम है कि इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। और 8 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। मतलब संख्या कितनी भी बड़ी हो, लास्ट के 3 अंक दाहिनी तरफ से इकाई, दहाई और सैकड़ा, 3 अंकों से आपको मतलब है। 3 अंकों में आप 8 का भाग देकर देख लीजिए, अगर वो लास्ट के 3 अंक कट रहे हैं 8 से तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, दाहिनी तरफ से गिनते हैं। इकाई का अंक 2 है, दहाई में 1, सैकड़ा में 5। लास्ट के हमें 3 देखना है। इकाई, दहाई और सैकड़ा संख्या कितनी भी बड़ी लिखी हो, हमें केवल लास्ट के 3 अंकों से मतलब है। लास्ट के 3 अंक अगर कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। 512 है, आप जैसे परीक्षा में आ गया तो आप संख्या के लास्ट के 3 उठा लीजिए। इतनी बड़ी संख्या करने से अच्छा है आप 3 अंक देख लेंगे। जैसे 8 से कटेंगे तो 8 छंग 48, 8 छंग 48, 3 आया, 2 का उताला, 8 चौको 32, कट गया। इसका मतलब है कि पूरी संख्या भी कटेगी, चाहे आगे कुछ भी लगा दीजिए। 8 एक और लगा, कुछ भी लगा दीजिए, जितनी संख्या आपको बढ़ाना हो बढ़ा लीजिए। 8 दूनी 16, 1, 8 एक 8, 5 बचा, 5 का उतारा, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 7, 1 का उतारा, 8 का भाग देंगे 9 बार, 8 9 72 नहीं जाएगा, 8 8 64, 64, 7 आएगा, 2 का उतारा, 8 9 72। देखिए 72 72 पूरी संख्या कट गई। 8 का नियम 4 जैसे है। अगर आपको याद हो 4 का नियम तो 4 के नियम में इकाई और दहाई का अंक देखते हैं और 8 में लास्ट के 3 अंक देखते हैं। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जो 8 से ना कटे, जैसे 4 3, कुछ भी आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट के हमें 3 देखना है। लास्ट के 3 अगर कट रहे हैं, लास्ट के 3 कितने हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 641। अगर 641 8 से कटा तो पूरी संख्या कट जाएगी। अगर 641 8 से नहीं कटेगा तो पूरी संख्या भी नहीं कटेगी। 8 8 64, 1 देखिए शेष आ गया, नहीं कटा, नहीं कटा। इसका मतलब है कि पूरी संख्या भी नहीं कटेगी। देखते हैं 8 का भाग 53 में, 8 8 अरे सॉरी 8 छंग 48 6 बार जाएगा, 8 छंग 48, 5 बचा, 8 छंग 48, 4 बचा, 7 का उतारा लेंगे, 8 45, 7, 6 का उतारा, 8 9 72, 4 बचा, 4 का उतारा, 8 5 40, 44 यहाँ लिख लेते हैं, 8 5 40, 4 ये देखिए 41 बचा, 8 5 40 एक बार चला जाएगा भाग, 1 शेष आ गया, नहीं कटेगी। कारण क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या नहीं कट रही थी 8 से। आपने 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। अब हम देखते हैं 9 का। 9 का नियम 3 से मिलता जुलता है। 3 का नियम था संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है, और 9 का नियम कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है। देखते हैं 9 का नियम। दोस्तों 9 का नियम देखते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी, पूर्णतः भाज्य होगी। कैसे? 3 का हम नियम देखते थे, जो संख्या 9 से कटेगी वह निश्चित रूप से 3 से कटेगी, लेकिन अगर कोई संख्या 3 से कटती है तो वह जरूरी नहीं कि 9 से कटेगी। देखते हैं कैसे। 3 का नियम था कि सभी संख्या के सभी अंकों को जोड़कर अगर जोड़ने पर कोई अंक प्राप्त होता है, कोई संख्या प्राप्त होती है, जैसे 9 1 10, 10 8 18, 18 7 25, 25 2 27,
27 3 से कट रहा है, हाँ 3 नाम 27, तो संख्या 3 से भी कटेगी। लेकिन ये देखते हैं 9 से कटेगी नहीं, 27 में 9 का भाग चला जा रहा है, 9 तिया 27, तो 9 से भी कटेगी। संख्या के सभी अंकों को जोड़ करके 9 से भाग दे दीजिए, अगर वो संख्या 9 से कट रही है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी, संख्या कितनी भी बड़ी हो। देखते हैं कट रही कि नहीं। 9 त्रिया 27, 8 भाग न जाएगा तो 0 उतार के इधर उतारते हैं, 9 नैया 81, 8 बचा 9 नैया 81, कट गया पूरा पूरा। जो संख्या 9 से कटेगी, ध्यान रखना है आपको कि जो संख्या 9 से कटेगी वह 3 से बिल्कुल कटेगी, 3 से भी कटेगी। देखते हैं एक बार देख लेते हैं 3 से कट रही कि नहीं, यही संख्या देखते हैं कट रही कि नहीं। 3 का भाग 27 में 9 बार, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 2 3 सते 21। देखिए मैंने बताया कि जो संख्या 9 से कटेगी वह 3 से भी कटेगी, लेकिन मैंने ये भी कहा है कि जरूरी नहीं कि कोई संख्या 3 से जो कट रही हो 9 से भी कटे। देख लेते हैं कैसे, उदाहरण लेते हैं। देखिए उदाहरण है, कितना भी बड़ा हो, 3 9 3 12 3 15, ये संख्या 3 से कटेगी लेकिन 9 से नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि 9 3 12 3 15, 15 जोड़ने पर हुआ सभी अंकों को, तो 3 से कट रहा है, 3 5 15, तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, लेकिन 15 में 9 का भाग नहीं जाता, इसलिए 9 से नहीं कटेगी। देख लीजिए 3 से कट जाएगी, 1 3 बार में, 3 1 बार में। देखिए 3 से कट गई, लेकिन अगर 9 से देखा जाए तो 9 से नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी? क्योंकि 15 9 से नहीं कट रहा। 9 का भाग देंगे 39 में, न चौको 36, 3 आया, ये देखिए 9 त्रिया 27, शेष आ गया 6, नहीं कट रही। जो संख्या 3 से कटेगी तो जरूरी नहीं कि 6 से कटे, जरूरी नहीं कि 9 से कटे, लेकिन जो संख्या 9 से कटेगी वो निश्चित रूप से 3 से कट जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों 10 का नियम। 10 का नियम बहुत ही सरल है, आप एक बार में सीख जाएंगे, बहुत ही सरल है दोस्तों। 10 का नियम है, 10 से विभाज्यता का नियम यही है कि संख्या के इकाई का अंक अगर 0 हो तो वह संख्या 10 से कटेगी। आपको 5 का नियम याद होगा। 5 का नियम यह था कि अगर संख्या की इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से कटेगी। लेकिन 10 का नियम हो कि अगर इकाई का अंक 0 है, अगर इकाई का अंक 0 है तभी वह संख्या 10 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। जो संख्या 10 से कटेगी वो निश्चित रूप से 5 से कट जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं 5 से जो संख्या कटेगी वो 10 से कभी नहीं कट सकती। कारण जैसे 5 का नियम था 0 या 5 हो तो वह 5 से कटेगी। 10 का नियम कह रहा है कि अगर 0 है तभी कटेगी, अगर 5 आ गया तो नहीं कट पाएगी। 5 से तो कटेगी लेकिन 10 से नहीं कटेगी। उदाहरण देख लेते हैं, कितना भी बड़ा हो उदाहरण, आपको सिर्फ इकाई का अंक देखना है। अगर 0 है तो कट जाएगी, अगर 0 नहीं है तो नहीं कटेगी। देखिए 10 से 7 बार 70, 6 बार जाएगा 60, 2, ये देखिए 2 बार, पूरी संख्या कट गई। अब ये संख्या 5 से भी कटेगी। जो संख्या 10 से कटेगी वो 5 से भी कटेगी। देखते हैं 5 से कट रहेगी नहीं, यही संख्या 5 से देखते हैं दोस्तों। 5 का भाग देंगे 7 में, 1 बार में जाएगा, 5 5 25, 1 5 दूनी 10, 2 5 चौको 20, ये देखिए 5 से भी कट गई। लेकिन अगर इसके इकाई का अंक 5 होता, इकाई का अंक 5 होता तो यह संख्या 5 से तो कट जाएगी, क्योंकि 5 का नियम कहता है कि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो 5 से कट जाएगी, लेकिन 10 से नहीं कटेगी। ये 5 से कट जाएगी, 10 से देखते हैं कट रही कि नहीं कट रही। 7 70, 6 बार में 60, 2 20, ये देखिए 5 शेष आ गया, नहीं कट रही, लेकिन 5 से कट जाएगी, क्योंकि 5 का नियम है कि इकाई का अंक 5 या 0 हो। दोस्तों 10 का नियम हो गया, अब नियम रहेगा 11 का।
11 का नियम जटिल है, थोड़ा सा कठिन है और ज़्यादातर परीक्षाओं में 11 का नियम पूछा जाता है। तो 11 का नियम हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि 11 का नियम काफ़ी बड़ा है, उसको समझने में आपको थोड़ा समय लगेगा। इसलिए यह पार्ट 2 है विभाज्यता के नियम का। कल आपको पार्ट 3 पढ़ने को मिलेगा। जो भी छात्र आज नए हों तो वो मेरा पहले वाला वीडियो देख ले, जिसमें 5 तक का नियम दिया हुआ है। इसमें 6, 7, 8, 9, 10 तक मैंने पढ़ाया। कल आपको 11 का नियम पढ़ने को मिलेगा। कोई भी छात्र छात्राएं जो आज नए हों, वीडियो देख रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए जय हिंद।